हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी प्लस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा था मेरे इसके पहले जो वीडियो जो मैं हिस्ट्री में पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको धार्मिक आंदोलन के बारे में बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कौन कौन सी घटनाएँ हुई और किस कारण से धार्मिक आंदोलन हुए, भारत पर विदेशी आक्रमण हुए और भारत में 16 महाजनपदों का निर्माण किया गया। यदि आप इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और लास्ट में मेरी पहली वीडियो जो करंट की वीडियो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, उसी में पूरा डिटेल से बताया गया है कब हम धार्मिक आंदोलन कैसे हुआ था, क्या हुआ है, कैसे हुआ और क्यों हमको उसको पढ़ना है। तो उसी धार्मिक आंदोलन से मैं आज का टॉपिक जो लेकर आया हूँ धार्मिक आंदोलन में बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के विषय में आज टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बहुत उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि बौद्ध धर्म में कौन कौन सी घटनाएँ या किन के बारे में हमको अध्ययन करना है और ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है हिस्ट्री का, मिडिवल हिस्ट्री का, जिसमें बौद्ध धर्म से एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पुटअप होना ही निश्चित होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैप्टर को बेसिकली से अच्छे तरीके से पढ़िए, पूरा वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको बौद्ध धर्म के बारे में पूरी सही जानकारी प्राप्त हो जाए और आप परीक्षा में 1-2 नंबर जो इस टॉपिक से आता है उसको पूरी तरीके से कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि धार्मिक आंदोलन में ये मैं पहला पढ़ा रहा हूं बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म में के संस्थापक जो होते हैं, जैसे कि कोई धर्म होता है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी धर्मों में कोई ना कोई एक संस्थापक रहा होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे कि जैन धर्म है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक महावीर हैं। हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है आज तक, ये प्राचीन काल से ही इसका धर्म माना जाता है। ठीक है, अब इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब। उसी प्रकार हमारा जो बौद्ध धर्म है, इसके जो संस्थापक हैं, हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक कह लीजिए या वास्तविक संस्थापक कह लीजिए या प्रवर्तक, उनके महात्मा बुद्ध जी हैं। कौन है? महात्मा बुद्ध जी हैं। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम महात्मा बुद्ध है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की। तो आइए इनके बैकग्राउंड के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और बैकग्राउंड मतलब बोले तो पृष्ठभूमि। ठीक है, इनके चरित्र को हम समझते हैं। चलिए महात्मा बुद्ध के बारे में जब पढ़ने जा रहे हैं तो इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? इनके बचपन का नाम था हमारा सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। ये बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। जैसा कि मैं इनके बारे में सारी डिटेल आपको मैं पहले से बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में जो मैंने वीडियो बनाया है उसको आप जरूर अंत तक देखिए, तब आपको ये पॉइंट समझ में आने वाला है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, वंश का नाम क्या था इनके, यानी कि ये किस वंश से रिलेटेड थे? तो ये शाक्य वंश थे। कौन से? शाक्य वंश। शाक्य वंश। और इसी शाक्य वंश को कहते हैं क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण। ठीक है, मैं पहले अभी इनकी एक ग्राफ तैयार कर रहा हूँ। इस ग्राफ के माध्यम से आपको थोड़ा समझना है। जो टॉपिक मेन पॉइंट मैंने आपको नोट करवाऊंगा, उसके बाद मैं इसको डिटेल से चर्चा करूंगा, आप परेशान मत होइएगा। तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है, वंश का नाम शाक्य वंश है और शाक्य वंश का मतलब होता है क्षत्रिय वर्ण। जन्म समय इनका था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व, और इसी को बोलते हैं 563 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए अब पिता का नाम, इनके क्या पिता का नाम था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। ये इनके पिता का नाम था, जो कि कपिलवस्तु के एक राजा थे। वो कपिलवस्तु कहाँ पड़ता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कपिलवस्तु नेपाल में बनता है। और ठीक है, इनके माता का नाम क्या था? तो पिता का नाम आपने देखा, पिता का नाम शुद्धोधन। ये मैं जितने पॉइंट आपको नोट करवा रहा हूँ
ये सभी पॉइंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको इस पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन जाने ना पाए, सभी को आप तैयार करके रखें। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, पिता का नाम शुद्धोधन हो गया, माता का नाम, इनकी माता का नाम था महामाया, महामाया, इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि सिद्धार्थ के, जो कि या ऐसे लिखिए, जिनकी मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन हो गई, जिस कारण से इनका, यानी किसका, सिद्धार्थ का, यानी गौतम बुद्ध का, इनका, जिस कारण से इनका पालन एवं पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध भी पड़ा, तो किस कारण से इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। चूँकि इनकी माता का देहांत इनके जन्म के 7वें दिन हो गया, अब माता का देहांत 7वें दिन हो गया, तो इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया, जो कि इनकी मौसी थी, और उनकी मौसी के नाम में गौतमी होने के कारण ही इन्होंने अपना नाम गौतम बुद्ध रखा। ठीक है, जो कि एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग बनना चाहिए, गौतमी ने किया, इसी कारण से इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। ठीक है, तो ये मैंने आप कुछ पॉइंट आउट करवा रहे हैं, फिर उसके बाद में इसको डिटेल से चर्चा करेंगे। अब इनके घोड़े का क्या नाम था, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ इसको नोट करिएगा, कंथक, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। इनके घोड़े का नाम था कंथक। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि शाक्य वंश की एक राजकुमारी थी, जो कि शाक्य वंश की एक राजकुमारी थी, जिन्हें बौद्ध धर्म में गोपा कामा बिंबा, देख के लिखिएगा, कोई गलत ना लिखना। ठीक है, क्योंकि गलत हो जाएगा तो आपको समझ में कि हिंदी नहीं आती है। जिन्हें बौद्ध धर्म में गोपा बिंबा और देख के लिखिएगा, भदकच्छना नामों, जिन्हें गोपा बिंबा और भदकच्छना नाम से जाना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लेगा, निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ में या बौद्ध धर्म में किन्हें गोपा के नाम से जानते हैं, या किन्हें बिंबा के नाम से जानते हैं, या फिर किन्हें भदकच्छना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और इन्हें बौद्ध ग्रंथ में गोपा बिंबा और भदकच्छना नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इनके पुत्र का नाम था राहुल, क्या था,
राहुल, जिसका मतलब होता है, राहुल का अर्थ क्या होता है? राहुल का अर्थ होता है बंधन। क्या होता है? बंधन या मोह माया। याद रखिएगा, राहुल का अर्थ क्या होता है? बंधन या मोह माया। मृत्यु समय, इनकी मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व या 483 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। मृत्यु का स्थान यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो मृत्यु हुई थी इनकी कुशीनारा, कुशीनारा, या इसी को बोलते हैं कुशीनगर। कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ऑप्शन में कुशीनारा भी दे सकता है और कुशीनगर भी दे सकता है, इसलिए दोनों में लिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान लुम्बिनी, जन्म स्थान लुम्बिनी होता है, सॉरी, लुम्बिनी। कपिलवस्तु कहाँ है ये कपिलवस्तु? नेपाल देश में है। कहाँ है? नेपाल देश में है। तो ये अभी उनका हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि कैसे हमें इनको पढ़ना है, या फिर एक ग्राफ मैंने तैयार किया जिनके इस ग्राफ के माध्यम से आप इनके मेन पॉइंट को आप देख सकते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसके बाद आप इसको ध्यान देख लीजिए, मैं आपको डिटेल से बताने चल रहा हूँ। चलिए अभी डिटेल से तो कहने का मतलब पहले एक बार इसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जब भारत हम पढ़ते हैं, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत जब पढ़ते हैं तो उस 6वीं शताब्दी ईस्वी में लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगता है, जिस कारण से 3 घटनाएं घटित हुई, जिनमें से पहली घटना है हमारी 16 महाजनपदों का निर्माण होना हमारे भारत देश में। उसी दौरान दूसरा काम क्या हो रहा था, हमारे भारत देश में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, और इसी दौरान भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे। ये कब की बात हो रही है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात, यानी 600 ईसा पूर्व की बात। तो जब उसी में हमने देखा कि 16 महाजनपद का निर्माण हो रहा है, धार्मिक आंदोलन भी छिड़ा है, विदेशी आक्रमण भी हो रहा है, तो उसी पॉइंट से मैंने आपको धार्मिक आंदोलन पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो धार्मिक आंदोलन ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया नहीं, आप जब मेरे पहले वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ धार्मिक आंदोलन की बात कर रहा हूँ। तो धार्मिक आंदोलन में मैं आज महात्मा बुद्ध के बारे में बता रहा था आपको। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध जिनको बोलते हैं, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, यानी इसके प्रवर्तक, इन बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध जी हैं। ठीक है, आइए इनके बैकग्राउंड में हम जब देखते हैं तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और ये किस वंश से बिलोंग करते थे? तो ये शाक्य वंश यानी क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे। इनका बर्थ प्लेस जो है, बर्थ टाइम जो है, ये 563 ईसा पूर्व यानी कि 563 BC में हुआ था। पिता का नाम, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम महामाया था, जिनकी मृत्यु यानी इनकी महामाया जो इनकी माता थी, इनकी मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन हो गई, जिस कारण से इनका पालन एवं पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इसी कारण से इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। कोई कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। घोड़े का नाम था, इनके महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। पत्नी का नाम यशोधरा, जो कि शाक्य वंश की एक राजकुमारी थी, जिन्हें बौद्ध धर्म में गोपा, बिंबा एवं भदकच्छना नाम से जानते हैं। किस किस नाम से? गोपा, बिंबा और भदकच्छना, ये 3 नामों से इनको हम बौद्ध ग्रंथ में जानते हैं, बौद्ध धर्म में जानते हैं। पुत्र का नाम है राहुल, इनके पुत्र का नाम यानी कि महात्मा बुद्ध जी के पुत्र का नाम था राहुल। राहुल का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है बंधन या मोह माया। मृत्यु समय जो है 483 ईसा पूर्व, या इसी को हम बोलते हैं 483 BC। मृत्यु का स्थान जो है कुशीनारा है, कुशीनगर में हुआ था। जन्म स्थान है लुम्बिनी, जो कि कहाँ है? कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु कहाँ है? नेपाल, यानी नेपाल के लुम्बिनी में, नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है,
देखिए दोस्तों, अभी इसमें जो इनका प्रथम शिष्य थे, प्रथम शिष्य यानी महात्मा बुद्ध जी के प्रथम शिष्य का नाम आनंद था। क्या था? आनंद। इनके शिष्य का नाम, इनके प्रथम शिष्य का नाम आनंद था। और शिष्य को बोलते हैं भिक्षु और शिष्या को बोलते हैं भिक्षुणी। तो प्रथम शिष्य का नाम आनंद था और प्रथम शिष्या का नाम प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी इनकी प्रथम शिष्या थी। और इनके गुरु का क्या नाम था? यानी कि इनके गुरु का नाम था आलार कलाम। इनके जो ध्यान गुरु थे, यानी कि गुरु का मतलब ध्यान जो उनको लगाए थे, इनके ध्यान गुरु थे आलार कलाम। और इनके सारथी का नाम देख लीजिए, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे इनके सारथी बोले तो जो इनका घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति था, इनके सारथी का नाम था चन्ना। तो देखिए दोस्तों, इनके सारथी का क्या नाम था? चन्ना। यहाँ देखिए मोटा मोटा चन्ना इनके सारथी का नाम था। ठीक है दोस्तों, अभी इनके पूरे जीवन चरित्र को पूरा पढ़ाने के लिए बहुत सारा समय लगने वाला है, इसलिए मैं अब इस वीडियो को अगर अभी तो मैं आगे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको यहीं तक आज बताता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहा हो जिसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।